इस लेसन में मैं आपको बताऊंगी कि पेंडास में हम ग्रुप बाय फंक्शन कैसे यूज करते हैं और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्प्लिट, अप्लाई और कंबाइन का क्या काम है। राइट, पहले मैं ये आपको बता देती हूँ कि हम यहाँ सारे फंक्शन यूज नहीं करेंगे ग्रुप बाय के, कुछ मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अगर आपने इसकी डिटेल पढ़नी है तो आप गूगल पे आप ये लिख सकते हैं ग्रुप बाय, स्प्लिट, अप्लाई, कंबाइन, और यहाँ पे भी आप देखें इसकी पेंडास की डॉक्यूमेंटेशन में आपको ग्रुप बाय, स्प्लिट, अप्लाई, कंबाइन जो हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें देखें इसके मुख्तलिफ फीचर्स हैं, तो आप इसको भी डिटेल में देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन कुछ मैं आपको बताऊंगी, एटलीस्ट आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको ग्रुप बाय के फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इंपोर्ट पेंडास एज पीडी, फिर आपकी फाइल कहाँ पड़ी हुई है यहाँ आपने लोकेशन बतानी है, और मेरी फाइल का नाम है ग्रुप बाय, तो मैं वही नाम लिख लेती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। और एक ये CSV फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल है, ये देखें ये मैंने आपके लिए बनाई है एक फाइल। ये डेज हैं, देखिए जनवरी 1 टू जनवरी 5 का मैंने डाटा बनाया है। सपोज ये हमारे पास सिटीज हैं, इस्लामाबाद में पेप्सी का रेवेन्यू इतना है, प्रॉफिट इतना हुआ। उसके बाद सेम डेट्स हैं जनवरी 1 टू जनवरी 5। ढाका का मैंने लिखा गया है कि 5 डेज में ढाका में कितना रेवेन्यू जनरेट किया पेप्सी ने और उसमें प्रॉफिट कितना हुआ। सिमिलरली टोरंटो का हमने बनाया कि सेम डेज में कितना रेवेन्यू, और ये मैंने खुद जस्ट सपोज किया है डाटा, ये रियल डाटा नहीं है। राइट, CSV फाइल है, तो क्या है कि इसको आपने सेव जरूर करना है, अगर आप सेव नहीं करेंगे तो यहाँ इसका इम्पैक्ट आपको नहीं नजर आएगा। और जब मैं इसको रन करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा यहाँ मौजूद था एक्सेल में वो आपके पास यहाँ आ गया। राइट, अब हमने इसकी करनी है ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग क्योंकि नाम भी इसका यही है ग्रुप बाय, ग्रुपिंग करनी है हमने सिटीज अकॉर्डिंग टू सिटीज। ये देखिए सिटीज है हमारे पास इस्लामाबाद, ढाका, यहाँ मैंने 3 सिटीज ली हैं। आपके पास अगर 10 हो, 100 सिटीज हो, सेम पैटर्न आपने यूज करना है। इसको मैंने यानी df.groupby, ये तो मेरा अपना डाटा फ्रेम है, डॉट ग्रुप बाय और सिटीज मैंने इसको कह दिया, एक वेरिएबल बना दिया कि इस सब पूरे का नाम मैंने डाटा दे दिया, जो कि अब आपको मालूम हो जाना चाहिए। और फिर हम इसको ही रन करवाएंगे, जहां जहां मुझे ये चाहिए होगा मैं वहां डाटा लिखूंगी, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। और जब हम इसको रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये आ गया पेंडास डॉट कोर ग्रुप बाय डॉट डाटा फ्रेम ग्रुप बाय। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि देखें ये डाटा हमारे पास कंबाइंड डाटा था, इस्लामाबाद, ढाका और टोरंटो का। ये भी मैंने आपके लिए यहाँ शो करने के लिए बताया है कि इसका क्या मीनिंग है इस फंक्शन का। इसको हम एनलार्ज करते हैं ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। देखें ये कीवर्ड्स हो गए, ये इस्लामाबाद है, ये ढाका है, ये टोरंटो है। इसमें ये डाटा को सेपरेट कर देगा, ये इस्लामाबाद का हो जाएगा, ये ढाका का हो जाएगा और ये टोरंटो का हो जाएगा। तो इंटरनली जो काम होगा इस फंक्शन से वो ऐसे होगा कि ये तीनों सेपरेट हो जाएंगे। हमारे पास पहले एक में मौजूद थे, अब ये सेपरेट हो गए। लेकिन अब ये क्वेश्चन ये है कि ये डाटा सारा सेपरेट होके हमारे पास जुपिटर नोटबुक पे जहां हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, यहाँ कैसे आए। तो इसके लिए आपने लिखना होगा ये फंक्शन फॉर सिटीज कॉमा सिटीज अंडर स्कोर DF, क्योंकि हमारा डाटा फ्रेम है। इन डाटा में ये डाटा क्यों लिखा, क्योंकि देखिए मैंने इसको डाटा का नाम दिया है, आप जो भी इसको नाम देंगे वो आपने यहाँ यूज करना है। प्रिंट करवाए सिटीज और प्रिंट सिटीज अंडर स्कोर DF। इसको जब मैं रन करवाऊंगी तो आप ये देखें कि सेम जो हमारे पास मैंने एक्सेल में आपको दिखाया कि ये ऐसे सेपरेट हो जाएगा, आपके पास ये भी ऐसे सेपरेट हो गया। ये आपके पास डेज हो गए, ये आपके पास सिटीज हो गए, ये पेप्सी का रेवेन्यू और ये प्रॉफिट इसका हो गया। सेम आपके पास ये इस्लामाबाद का आ गया, ये टोरंटो का आ गया और ये ढाका का आ गया। तो हमारे पास ये सेपरेट हो गया रिजल्ट। अगर आप चाहते हैं इस डाटा फ्रेम में से कोई स्पेसिफिक सिटी, अगर मैं चाहती हूँ बस मुझे इस्लामाबाद का चाहिए, तो हम लिखेंगे डाटा। डाटा क्यों लिख रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसको डाटा का नाम दे दिया है। राइट, इसको आप इसको जो नाम देंगे वो आपने यहाँ लिखना है, डाटा डॉट गेट अंडर स्कोर ग्रुप। अब आप गेट का वर्ड यूज करके इसको मैं रन करवाऊंगी तो आपके पास स्पेसिफिक इस्लामाबाद का सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि जनवरी 1 से जनवरी 5 तक इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इतना आपके पास प्रॉफिट हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ढाका का हो उसके बाद आप टोरंटो का भी लिख के देखें, ये अब आपका काम है, आप इसको चेंज करके देखें। ये देखें दो मैंने आपको दिखा दिए कि अगर आप स्पेसिफिक टू गेट अ डाटा फॉर अ स्पेसिफिक सिटी तो आप इस तरह ले लेंगे। अब ये जो हमारे पास डाटा फ्रेम था, अगर इसकी आप मिनिमम वैल्यू चाहते हैं,
या मैक्सिमम वैल्यू चाहते हैं या मीन चाहते हैं या मीडियन चाहते हैं, वो सब ऐसे होगा डेटा डॉट मीन, डेटा डॉट मिनिमम, ये मिनिमम को शो करता है, डॉट डेटा डॉट मैक्स, मैक्स मीन्स मैक्सिमम, डेटा डॉट मीडियन। कैसे आप करना चाहते हैं, देखिए इसको मैं रन करवाती हूँ मिन को, तो आपके पास आ जाएगा मिनिमम। देखिए सबका नहीं आया, ढाका का मिनिमम रेवेन्यू मिनिमम प्रॉफिट, इस्लामाबाद टोरंटो मिनिमम रेवेन्यू, इसको अगर मैं मैक्स कर देती हूँ, इसको भी मैं आपको शो करके दिखाती हूँ, अगर इसको हम मैक्स करते हैं तो इन तीनों सिटीज की मैक्सिमम आ जाएगा। तो देखें ये भी मैंने आपके लिए एक्सेल में बनाया ताकि, और ये एक्चुअली है हमारे पास स्प्लिट अप्लाई और कंबाइन जो मैंने आपको कहा था, ये हमारे पास डेटा था ओरिजिनली। स्प्लिट से क्या हुआ, जब हमने इसको ग्रुपिंग करवाई तो ये सारा सेपरेट हो जाता है। उसके बाद ये अप्लाई, जो फंक्शन आप अप्लाई करना चाहें, मैक्सिमम मिनिमम मीन मीडियन एवरेज जो भी करवाएं, ये उसके बाद कंबाइन हो जाएगा और आपको एक रिजल्ट देगा। यहाँ स्प्लिट हो गया पूरा डेटा पार्ट्स में और इन सब का एक रिजल्ट बन के यहाँ आता है, तो ये कंबाइन स्टेज है इसकी, ऐसे ये परफॉर्म करता है, इसलिए मैंने यहाँ बनाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप चाहते हैं इसका मीन निकालना अपने डाटा का इंडिविजुअली, तो आपको ये मीन भी बता देगा कि ढाका का टोटल रेवेन्यू का मीन ये है, मीन है ये, इसका प्रॉफिट है इसका मीन। मीडियन क्या होती है, सेंट्रल वैल्यू। अगर आप चाहते हैं मीडियन आपको चाहिए तो आप इसका मीडियन निकाल लें, एवरेज निकाल लें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सारा मिनिमम मैक्सिमम काउंट मीन मीडियन क्वार्टाइल सब एक शॉट में आपके पास आ जाए, तो उसके लिए आपके पास है डेटा डॉट डिस्क्राइब फंक्शन। एक्चुअली ये डिस्क्राइब है, डाटा जो भी आप अपने डाटा फ्रेम का नाम लिखेंगे यहाँ वो यूज करना है। इसको मैं रन करवाती हूँ तो देखें आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि देखें ये पेप्सी का रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है, ये ढाका इस्लामाबाद और टोरंटो कंबाइन हो गया। काउंट कितनी डेट्स का था, 5 डेट्स का डाटा था, उसका मीन ये है, ढाका का मीन है ये, अपने 7.2 इस्लामाबाद की पेप्सी का रेवेन्यू का मीन है, राइट। ये जो चीजें हैं ये आपके पास प्रॉफिट का मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये इसके स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्वार्टाइल है, ये लोअर क्वार्टाइल है, ये अपर है क्वार्टाइल है, Q1 है, Q3 है, ये Q2 है जिसको हम मीडियन कहते हैं। सिमिलरली ये सेम डाटा मिनिमम मैक्सिमम क्वार्टाइल्स आपको प्रॉफिट का यहाँ शो होगा। तो आप चाहते हैं कि अगर आपको ये सब मिल जाए वन शॉट में, तो आपने डॉट डिस्क्राइब फंक्शन लिखना है। अब क्या है, अब अगर आप चाहते हैं कि इसको आप प्लॉट बना लें यानी ग्राफ बना लें, जो कि हम मैटप्लॉटलिब में अच्छी तरह सीख चुके हैं, तो आपने देखें यहाँ मैंने ये लिखा है परसेंट मैटप्लॉटलिब इन लाइन, इट मीन्स के ये आपको जुपिटर नोटबुक में आपको शो करेगा ग्राफ। तो देखें डेटा डॉट प्लॉट, अगर हम इसका प्लॉट बनाते हैं तो आपको 3 ये लाइन प्लॉट आएगा और 3 डिफरेंट सिटीज के प्लॉट मिल जाएंगे। देखें ये सिटीज है ढाका इस्लामाबाद टोरंटो, तो ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ, ये पेप्सी का रेवेन्यू, ये इसका प्रॉफिट, ये रेवेन्यू ये प्रॉफिट, ये आपके पास एक कंट्री का सिटी का है ढाका इस्लामाबाद और टोरंटो का आपके पास ये आ गया। और इसके लेबल्स बनाने, लेजेंड बनाने, ये सारा हमने मैटप्लॉटलिब में सीखा है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रही। यहाँ सिंपल ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको बार ग्राफ मिल जाए, राइट, ये तो आपके पास था लाइन में, अब आपके पास आ गया बार ग्राफ, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डाटा कैसे शो करना चाहते हैं। तो आपके पास ये आ जाएगा प्रॉफिट और रेवेन्यू में, ये वन सिटी का हो गया, ये इस्लामाबाद का हो गया प्रॉफिट एंड रेवेन्यू, ये आपके पास टोरंटो का हो गया, राइट। तो इस लेसन में हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि पेंडास को यूज करते हुए हम ग्रुप बाय फंक्शन कैसे यूज करते हैं। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, साथ में साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।